हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन बाय अफसर के यूट्यूब चैनल पर। जहां दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंगन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष प्राप्त हुए। यानी दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगर के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे। तो राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 3 नंबर का दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था। तो राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और साथ ही आपको बता दें, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे R.D. बनर्जी, जिसे राखालदास बनर्जी भी कहते हैं। और उनका जो है वो राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोथल स्थित है। यानी दोस्तों लोथल जो है कहाँ स्थित है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अभी तुरंत आपको पता है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 5 नंबर का दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। यानी दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उनकी जुड़वा राजधानी कहाँ थी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप ये कमेंट में बताइएगा हड़प्पा की खोज किसने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडिका की रचना किसने की। यानी दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इनका राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। आपको बता दें कौटिल्य जो थे अक्सर लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 7 प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है सवाल। कह रहा है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। आप याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने की थी और किस नदी पर की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, गंगा, पुनपुन, सोन, यह सभी नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 9 नंबर का दोस्तों, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इनका राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्रभागुप्त। चलिए प्रभावती गुप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों, मेगास्थनीज भारत के में किसके दरबार में आया। यानी दोस्तों मेगास्थनीज जो इंडिका लिखे थे वो मेगास्थनीज जो है वो भारत किसके दरबार में आए थे। इनका राइट आंसर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 11 प्रश्न दोस्तों, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया। यानी दोस्तों एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रकूटों द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 12 प्रश्न दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आसान है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 13 नंबर का, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 14 नंबर का दोस्तों, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें मनुस्मृति की रचना भी मनु ने की थी और मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 15 नंबर का दोस्तों, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। यानी दोस्तों भीम जो थे वो हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किए थे। इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व विवाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 16 प्रश्न करता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक का तलवंडी में जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 18 प्रश्न दोस्तों, आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का जो पूर्ण जन्म है उसका मुख्य विषय क्या है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोशित की उपनिषद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 19 प्रश्न का दोस्तों, बोध के उपदेश का संकलन है। यानी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन बोध का उपदेश का संकलन है। इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सुत पिटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 20 प्रश्न दोस्तों, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी दोस्तों सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इनका राइट आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगर अवशेष प्राप्त हुए। यानी दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगर जो प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से राइट आंसर क्या जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। तो इनका राइट आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा स्थित है। यानी दोस्तों कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है। तो इनका राइट आंसर क्या जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।
4 नंबर इसका है सिंधु घाटी के निवासियों। सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी राइट हो जाएंगे। लोहे की ज्ञान नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर इसके बढ़ते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर शेयर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 6 नंबर पर दोस्तों अशोक किस वंश का शासक था। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अशोक जो था वो किस वंश का शासक था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 7 नंबर पर दोस्तों किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को जो प्रियदर्शी कहा गया, तो इनका राइट आंसर क्या चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का दोस्तों पर्याय परिस्थिति की रचना किसने की। देखिए पर्याय परिस्थिति की जो रचना है दोस्तों किसने की थी, इनका राइट आंसर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न करा दोस्तों गंगापुत्र किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों गंगापुत्र जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से राइट आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, भीष्म। गंगापुत्र कहा जाता है भीष्म को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर पर दोस्तों महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए याद कर लीजिएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर पर दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लुबनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बादशाहनामा किसने लिखा। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बादशाहनामा जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, इनका राइट आंसर क्या जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था, इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें 1556 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, यानी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो महान शासक था कौन था, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिए। जो 17वां प्रश्न दोस्तों हरियक एवं बुक्का किस वंश के थे, यानी दोस्तों हरियक एवं बुक्का जो थे वो किस वंश के थे, इनका राइट आंसर नंबर ए राइट हो जाएंगे, संगम वंश के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर जो आए थे प्रथम विदेशी यात्री वो कौन था, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेख मोइनुद्दीन दरगाह कहाँ है। देखिए दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ है, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अजमेर में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। देखिए दोस्तों तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तलवंडी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया। देखिए दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का दोस्तों विजक में किसके उपदेश संग्रहित है, यानी दोस्तों विजक जो है उसमें किसके उपदेश संग्रहित है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से किसर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कबीर लिखे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किताब और रहला जो है इनमें किसकी यात्रा वितरण है, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर का दोस्तों अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल बरूनी जो आए थे वो किसके साथ भारत आए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनवी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 25 नंबर का दोस्तों इब्न बतूता किस देश का यात्री था। देखिए दोस्तों इब्न बतूता जो था वो किस देश का यात्री था, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मार्को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 26 नंबर का दोस्तों हुमायूंनामा किसने लिखा। देखिए दोस्तों हुमायूंनामा जो लिखा था दोस्तों वो किसने लिखा था, इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कोल विद्रोह कब हुआ था। देखिए दोस्तों कोल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।
28 नंबर का दोस्तों संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए दोस्तों संस्थाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सिंधु कान्हू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस ने कब लागू किया? देखिए दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त थे दोस्तों किसने लागू किया था? कर्नवालिस ने लागू किया था। कब क्या था? इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1793 ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों फ्रांसीसी बुकनान था, यानी दोस्तों फ्रांसीसी बुकनान जो था वो कौन था? इनका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार।